आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का अभिप्राय एक मन की, बुद्धि की जो खिड़कियाँ आपने हमने बंद कर रखी है, उनको खोलने से है। जब तक आप मन बुद्धि की खिड़कियाँ नहीं खोलते, तो आप जितनी भी वीडियो सुनो, 1 सुनो, 1000 सुनो, लाख सुनो, जितना भी शास्त्रों के पढ़ते रहो, पन्ने पलटते रहो, ये भीतर सात्विक स्थितियाँ पहुँच नहीं पाती, बन नहीं पाती। जैसे आप घर पे देखिए वाई-फाई, इंटरनेट जब तक ऑन नहीं करते तो आपके हमारी जो कंप्यूटर की, मोबाइल की जो-जो स्थितियाँ होती हैं, वो एक सीमित दायरे में ही रहती। यानी कि वो अन्य स्थितियों की एक तरंगे हैं, उनको पकड़ नहीं पाती। ये जो आपके हमारे घरों के आस-पास टीवी की जो टावरें लगी हुई हैं, देखिए आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जो बात करते हो, तो बात एक कमरे से दूसरे कमरे पर सीधी नहीं जाती। ये जो सैटेलाइट हैं, उपक्रम हैं, उपग्रह हैं जो छुड़े हुए हैं देखिए। देखिए मुझे इतनी अधिक नॉलेज इन तकनीकी जो तकनीकी बातें उनकी इतनी नहीं है, लेकिन मोटा-मोटी शास्त्रों को पढ़ने से, क्योंकि आकाश का जो गुण है, सूक्ष्म भूत है, वो शब्द है। तो ये सब शब्दों की ही एक अलग-अलग स्थिति है, चाहे पढ़ने से हो, चाहे सुनने से। इन शब्दों की यात्रा को मन बुद्धि की खिड़कियाँ खुले रहने से ही ये भीतर जाती है। अन्यथा सत्संग तो देखिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों मनुष्य करते रहते हैं, लेकिन धर्म की स्थितियाँ डामाडोल बनी रहती हैं। मनुष्य शमशान घाट पर जाकर भी देखिए कोई ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ अपनी बनाता नहीं। कुछ मिनटों की स्थितियाँ वहाँ बनती हैं, लेकिन फिर वहाँ से वातावरण से बाहर आए, गाड़ी स्टार्ट की, फिर संसार का अभिप्राय राजसी स्थिति है। और जहाँ रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, तो वो तमोगुण में गिरती है। ये गुणों का बहुत ही सरल और बहुत ही पेचीदा स्थितियाँ हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही गीता के 13वें-14वें अध्याय में बार-बार कहा है, ये गुणों का जो एक स्थितियाँ ये बहुत ही गूढ़तम है। अच्छे-अच्छे सात्विक मनुष्य भी चकरा जाते हैं। उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती। ऐसी ही स्थितियाँ कर्मफल सिद्धांत की हैं। मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्केपन में ले, हम बार-बार कहते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करो। देखिए, आँखों द्वारा पढ़ने की स्थितियाँ हैं, कानों द्वारा सुनने की है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना मन लगा के पढ़ो। मन, बुद्धि एक ही स्थितियाँ हैं, हूँ तो अलग-अलग है। लेकिन जब आप क केवल मन शब्द बोलते हो तो बुद्धि भी उसमें आ जाती है। जब बुद्धि बोलते हैं तो उसमें मन भी आ जाता है। तकनीकी रूप से ये अलग-अलग स्थिति हैं। मन संकल्प विकल्प में होता है, बुद्धि निर्णय लेती है। इन सभी स्थितियों को आप अपने जीवन में यानी कि मन की खिड़कियाँ खोलिए। यानी कि सत्संग करते समय, सत्वगुण का संग करते देखिए वीडियो आप हमारी सुनो, किसी की भी सुनो, परमात्मा से जुड़ो। और जी जुड़ने के लिए मन बुद्धि की खिड़कियाँ खोलना आवश्यक है। अन्यथा शरीर की स्थितियाँ बनती बिगड़ती हैं, आज नहीं तो कल का हमारा सबका जीवन समाप्त होगा, मृत्यु होगी। स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हैं, वो सब यहीं समाप्त हो जाती। लेकिन उस शरीर से जो आपने कर्माशय संस्कार बनाए थे, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय और संस्कार दोनों बनते हैं। मानसिक स्तर पर संस्कार बन कर्माशय नहीं बने।
इन स्तुतियों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएँ होती आई। आज का विषय केवल इतना ही है कि इंद्रियों के साथ-साथ मन बुद्धि की खिड़कियाँ खोल के रखें ताकि कार्यशरीर में शुभ संस्कार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्वकल्या वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ और समय-समय पे जो हमारी शॉर्ट्स की वीडियो आती हैं, उन पर हम कुछ ना कुछ सात्विक बातों पर चर्चाएँ रखते हैं। जुड़े रहिए, परमात्मा सुनें कहीं भी, पढ़ें कहीं भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को मन बुद्धि के स्तर पर सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।